Guys, hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना शर्मा. Now, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, आप सबके अपने चैनल पे, जहाँ पे आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के साथ. ठीक है, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, लर्निंग कितनी ज़रूरी है. नाउ हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो कोर्स 6 की सीरीज़ चल रही थी. कोर्स सीरीज़ के कुछ टॉपिक्स मैंने कंसीडर करके डिस्कस कर दिए हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा. नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेंडर आइडेंटिटी है. जेंडर आइडेंटिटी इट मीन्स जेंडर पहचान. जेंडर पहचान क्या होती है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने जेंडर रोल टाइपिंग पढ़ा दिया है, आप उसे देख लीजिएगा. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पढ़ा दिया, आप उसको भी देख लीजिएगा. तभी ये आगे की चीज़ें समझ में आएंगी. यानी कि आप अगर जेंडर से स्टार्ट करेंगे तो जेंडर वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद 2 3 4 वीडियो हो गए हैं पूरे हमारे, ठीक है, इस सीरीज़ में. तो आप उन चारों वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक. बाकी लिंक मैंने पीडीएफ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और आपको जो भी पीडीएफ की ज़रूरत है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं ईजी वे में. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान. आपको पता है कि जेंडर के रिगार्डिंग हमने बहुत सारी बात की है कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है ना. जेंडर हमारे सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमता है और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल टर्म है या फिजिकल बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं. तो देखिए जेंडर आइडेंटिटी क्या है. हम फैमिली में जेंडर की पहचान, जेंडर पहचानते कैसे हैं, हम ये इसके बारे में बात करना चाहते हैं. तो परिवार में जेंडर पहचान की सामान्य प्रक्रिया जो होती है वो छोटे बच्चे अक्सर मतलब पहचान ही लेते हैं. विभिन्न लिंग आधारित भूमिका वाले बिहेवियर या जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं वो करते दिखाई देते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे क्या होते हैं, या तो पुरुषत्व में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो स्त्रीवाद में, है ना. तो पुरुषत्व या स्त्रीवाद, पुरुषत्व का मतलब मैस्कुलाइन जेंडर या स्त्रीवाद का मतलब स्त्रीत्व का मतलब फेमिनाइन जेंडर. तो दोनों अपने आप में डिफरेंस करना सीख जाते हैं. कैसे, जैसे सपोज कीजिए हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें खेलते थे, गेम खेलते थे, तो लड़कियां क्या करती थी, लड़कियां मम्मी बन जाती थी. तो लड़कियां उस टाइम पे फ्रॉक या मतलब लड़कियों वाली जो ड्रेस होती थी उसको पहन के रेडी हो जाते थे, तथा वो किसका रोल प्ले करती थी, अपनी मम्मा का. ठीक है, और लड़के क्या करते थे, सूट और टाई पहन लेते थे, ऑफिस जाने को डैडी की तरह तैयार होते, जिससे डैडी उसके तैयार होते हैं वैसे ही वो अपने डैडी की तरह तैयार होते थे. तो वो क्या डैड की तरह रोल करता था. तो ये भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए क्रॉस जेंडर रोल हो गया है ना, एक दूसरे से मतलब अपने जेंडर के विपरीत काम करना. ये भी एक तरह की आइडेंटिटी है ना, कि हम अपने आप को किस तरीके से पहचानते हैं. क्यों? क्योंकि उस वक्त तो हम अवेयर होते हैं कि लड़का और लड़की क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होता है, हमें इतना नहीं पता. लेकिन कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी बिहेव करते हैं जिससे हमारा फेमिनाइन समझते हैं. ठीक है, यानी कि जैसे लड़कियां होती हैं तो लड़कियों की तरीके से फ्रॉक पहनने लगेंगी, मम्मा की साड़ी पहनने लगेंगी, पूरा मेकअप करने लगेंगी, इस तरह की चीज़ें. ठीक, और कभी ये देखा जाएगा कि कुछ लड़के इसके अपने सेक्स के अपोजिट, अपने जेंडर के अपोजिट कुछ बिहेव करते हैं. लाइक कुछ लड़कों को क्या होता है, मतलब कॉस्मेटिक का सामान यूज़ करना पसंद होता है ना, और उसको लड़कियों के कपड़े पसंद होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉम बॉय मतलब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि हाँ ये लड़का ऐसा है और वैसा है. जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रॉस रोल्स, यानी कि जो आपका जेंडर है, जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है उसके जस्ट विपरीत काम करना, है ना. आप लोगों ने देखा होगा कभी लड़कों की चाल बिल्कुल लड़कियों की तरीके से कमर मटका के चलते हैं और काफ़ी एक्सप्रेशंस दे के चलते हैं, है ना. और ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, ये भी एक जेंडर आइडेंटिटी में आती हैं कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. और ये खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना. देखा जाए तो जेंडर, अगर हम देखते हैं जेंडर पहचान एक सबसे स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है. स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट इन द मीन्स कि आप जब 3 से 4 साल हो जाते हैं आपको, ठीक है, जब आप पैदा होते हैं तो आपको धीरे धीरे खुद से लगने लगता है कि हाँ आप बॉय हो और वो गर्ल है. और देखा जाए तो 15 महीने में अगर मान लीजिए लड़का है तो उसका नामकरण सेरेमनी अगर हो रही है तो उसका नाम लड़के के अकॉर्डिंग रख दिया जाएगा, और कपड़े भी इसको लड़के के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, लड़की है तो लड़कियों के अकॉर्डिंग. तो इसी तरह लड़कियों का भी है. तो लड़कियां क्या करती हैं, कभी अपने जस्ट डैड की तरह बिहेव करने लगती हैं, यानी कि वो क्या करती हैं, छोटे छोटे अपने बाल को छोटा करवा लेती हैं, ठीक है, और पैंट शर्ट पहनने लगती हैं. तो इस तरह की लड़कियां टॉम बॉय कहलाती हैं. तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं जेंडर आइडेंटिटी में, यानी कि जेंडर पहचान में. तो ये सारी चीज़ें भी हैं, और कहीं ना कहीं हमारी इंडिविजुअली सेल्फ आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है. आपको पता है कि हम इंडिविजुअल एक दूसरे से भिन्न हैं, हम मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, ना हमारा बिहेव, ना हमारा फिजिकल अपीयरेंस, या ना हमारा आउटर स्ट्रक्चर जो है जैसे हम रहते हैं,
बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जेंडर पहचान देखा जाए तो एक व्यक्ति स्वयं को या तो पुरुष समझ सकता है या तो स्त्री के रूप में स्वीकार करता है, और सोसाइटी भी उसे उसी हिसाब से देखती है ना। तो जेंडर पहचान एक तरीके से देखा जाए तो वो हो गया जो दूसरे लोग आपको जेंडर भूमिका, जैसे आपने जो कपड़े पहने हैं, आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका जो गेस्चर है, उसके आधार पर जानते हैं, है ना। आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि सिंबल्स भी यूज़ करते हैं ना, सेट ऑफ सिग्नल्स इन द सेंस कि लड़की है या महिला है तो उसे आप साड़ी में देखेंगे, सूट में देखेंगे, फ्रॉक में देखेंगे, है ना। तो वो उनको कौन सी फीलिंग आएगी, उनको फेमिनिज्म वाली फीलिंग आएगी कि वो नारी हैं, ठीक है। और वो ऐसे कार्य करेंगी जिससे पता चल जाए कि वो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, ठीक। और पुरुष क्या करेंगे, पुरुष अपने अपने गेस्चर के हिसाब से जाने जाएंगे, अपनी आवाज़ से पहचाने जाएंगे, तो वो कौन सा काम करेंगे, वो मैस्कुलाइन वाला काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जेंडर आइडेंटिटी में आती है, जेंडर पहचान में आती है, ठीक। तो जेंडर पहचान एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है जो स्वयं के पुरुष या स्त्री होने के बारे में भी हो सकता है ना। और बाहरी अपीयरेंस में भी हो सकता है, और सेक्स के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक। और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, तो ये इसकी अपनी अपनी एक लिमिट है। मान लीजिए पुरुष है तो पुरुष क्या है, पुरुष का अपना एक नेचर होगा, है ना। उसकी वॉइस हैवी होगी, उसका काम क्या होगा, अर्निंग करना होगा, जॉब करना होगा, घर के खर्चों को उठाना होगा। फीमेल का काम क्या होगा, फीमेल सॉफ्ट स्पोकन होगी, फ्लेक्सिबल होगी, घर की केयर टेकर होगी, बच्चों की केयर टेकर होगी। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो ये भी अपना अपना क्या है, जेंडर आइडेंटिटी है, एक तरीके से जेंडर पहचान है, जिन्हें सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है और सिर्फ जाना जाता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको बता दिया कि जेंडर आइडेंटिटी है क्या। जेंडर आइडेंटिटी इज़ योर ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर जेंडर। जेंडर आइडेंटिटी आपकी खुद की सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं या स्वधारणा भी बोल सकते हैं, जो आपके जेंडर से आपको मिलता है और जो जैसा संसार आपको देखने लगता है। फॉर मैनी सिस जेंडर पीपुल जेंडर इज आइडेंटिफिकेशन ऑटोफिक्सली, यानी कि जो हमने अभी बात की क्रॉस जेंडर की, सेक्स क्रॉस जेंडर की या सेक्स क्रॉस रोल की बात की, तो उसमें क्या है, लड़का है तो वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनने में इंटरेस्टेड होगा, मेकअप में इंटरेस्ट होगा, तो इस तरह की चीज़ें। लड़कियां हैं तो लड़कों की तरह कपड़े पहनेंगी, पैंट शर्ट और टाई और छोटे छोटे बाल, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। टॉम बॉय बोलते हैं उस लड़की को, ठीक है। कुछ लोग को पसंद नहीं होता मेकअप करना या इस तरह की चीज़ें करना, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। व्हेन द मोस्ट पीपल एनकाउंटर्स एंड द नॉर्मेटिव cisgender man that they treat him as a man, this man they acknowledging his autonomy and using the correct pronouns he or she him, ठीक है, he or him or his, मेन अड्रेसिंग हिम। तो पर्टिकुलर जो भी सिस जेंडर है उसको हम, आपको पता है कि हिम लड़का है, मेल है, तो उसके लिए हम लोग ऑटोनॉमी ही, हिम और हीज यूज़ करेंगे जब भी उसको हम बुलाएंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, है ना, हिज नेम इज़ ये, हर नेम इज़ ये, तो इस तरीके की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट द एवरी वन विद द लेवल ऑफ द रिस्पेक्ट। तो सभी को अपने लेवल के हिसाब से सभी को रिस्पेक्ट देने का हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको पता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान लीजिए ग्रुप जेंडर ऐसा भी हो सकता है कि जो जैविक लिंग से मेल नहीं खाता हो। मान लीजिए जैसे ट्रांससेक्सुअल की बात करते हैं हम, इंटरसेक्स की बात करते हैं ना, तो ट्रांससेक्सुअल में क्या होता है, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, एक दूसरे के अपोजिट बिहेव शो करेंगे, है ना, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। ट्रांसजेंडर भी होता है, तो ट्रांसजेंडर में आपको पता है कि क्या होता है। ट्रांसजेंडर में जो मान लीजिए मेल है हमारा, तो वो फीमेल के फॉर्म में पैदा होगा, लेकिन उसको हम मेल ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जो फीमेल होगी वो मेल के फॉर्म में पैदा होगी और उसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे, लेकिन वो पैदा किसके फॉर्म में होते हैं, ट्रांस के। तो इसलिए ट्रांस का मतलब क्या होता है, क्रॉस करना होता है। अगर मान लीजिए ट्रांसजेंडर की बात करते हैं हम, तो ट्रांसजेंडर का मतलब होता है क्रॉस, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए मेल है तो वो किसके फॉर्म में पैदा होगी, फीमेल फॉर्म में, ठीक, फीमेल फॉर्म में पैदा हुई होगी। जो फीमेल है वो कैसी पैदा हुई होगी, वो मेल फॉर्म में पैदा हुई होगी। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रांसजेंडर का जस्ट अपोजिट क्रॉस, है ना, जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं या क्रॉस भी बोल सकते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर ये जो मेल है वो फीमेल के फॉर्म में पैदा होगी, लेकिन कंसीडर क्या की जाएगी, मेल ही कंसीडर की जाएगी। और जो ये मेल, सॉरी यहाँ पे ये फीमेल होगा, जो ये फीमेल है वो फीमेल है ना, वो मेल के फॉर्म में पैदा होगी, जस्ट अपोजिट में, और ये कंसीडर क्या की जाएगी, फीमेल। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। यानी कि जैसे मेल है, मान लीजिए ये फीमेल है, तो ये एक दूसरे से
क्रॉस जेंडर में हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसजेंडर या क्रॉस जेंडर। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी की थ्योरीज दे रखी हैं कि जेंडर को पहचानने में सीखने का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। तो सिगमंड फ्रॉइड को आप जानते हैं अच्छे से। सिगमंड फ्रॉइड क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक सेक्सुअल थ्योरी दी थी, और उसमें बताया था कि जो बच्चे होते हैं अपना सेक्स अपने हिसाब से कैसे पहचानने लगते हैं जब वो 3 से 5 साल के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। जैसे अपोजिट सेक्स की बात करते हैं तो जो लड़का होगा वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, जो लड़की होगा वो पिता की ज़्यादा दुलारी होगी। तो जो उनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, तो आपको बताया था मैंने कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन में 2 कॉम्प्लेक्स थे। जिससे मान लीजिए लड़का है तो वो क्या, और उसके अंदर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होगा जिसके माध्यम से या जिस कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो अपने माँ की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी आपने देखा होगा अपने घरों में भी जो लड़के होते हैं वो माँ के दुलारे होते हैं, तो ड्यू टू द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये तो रही एक बात। दूसरी बात है हमारी गर्ल क्या है, गर्ल के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से अपने अपोजिट सेक्स की तरफ यानी कि पिता की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये उनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, साइकोसेक्सुअल एनालिटिक थ्योरी थी। इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि लड़कियां कैसे पिता से संबंध स्थापित कर सकती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा फेथ करती हैं इन कंपैरिजन टू मदर, और बेटा कैसे पिता के कंपैरिजन में माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ये तो सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे देखा जाए तो, है ना। और अभी बात करते हैं, कुछ थ्योरीज भी थी यहाँ पे। तो देखिए पहली थ्योरी दे रखी है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब है यहाँ पे कि सामाजिक सीखने के सिद्धांत। तो सामाजिक सीखने के सिद्धांत देखिए क्या, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, आपको आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो कृपया आप इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आप बुक भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ईजी वे में। चलिए हम सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं फटाफट। तो सोशल लर्निंग में देखिए बच्चे जो होते हैं, और मान लीजिए मेल फीमेल होती हैं, तो उनका वो किसी को भी देखकर, रोल मॉडल को भी देखकर, समाज में जो भी रोल मॉडल हो उनका कोई आइडियल है तो उसको वो कॉपी करते हैं, है ना। आपको पता होता है कॉपी करती हैं। सोशल लर्निंग में आपने ये भी देखा होगा कि कॉपी करने के साथ चीज़ों को, मतलब अगर जैसे मान लीजिए वो मॉडलिंग करना चाहती है, लड़की है तो वो साड़ी पहन के ट्राई करेगी, लड़का है तो ये पहन के ट्राई करेगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। उनका फेवरेट एक्टर होता है तो उसको भी कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग, है ना। तो सोशल लर्निंग में देखा जाएगा तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उससे पहले भी अगर हमने ये बता दिया होता है कि ये केवल ना तो लड़का है ना तो लड़की है, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो वहीं से हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है सोसाइटी से, कि वहाँ पे बोलते हैं अगर मेल बॉय है तो मेल बॉय बोलेंगे, फीमेल है तो फीमेल गर्ल बोलेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बेबी गर्ल बोल सकते हैं, बेबी बॉय बोल सकते हैं। तो दो ही सेट है हमारे पास, गर्ल और बॉय। तो हम इन्हीं से कर सकते हैं। तो समाज ने भी कहीं ना कहीं सिखाया है इस सिद्धांत को। और हम जेंडर स्टीरियोटाइप में की बात करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, ठीक है। और सोसाइटी इन्हें एक्सेप्टेड करती है कि ये फीमेल है तो फीमेल की तरह रहेगी, मेल है तो मेल की तरह। दूसरी थ्योरी हमारी है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब है यहाँ पे कि सोशल सामाजिक संज्ञानात्मक थ्योरी, यानी कि आप अपने माइंड में कॉग्निटिव यानी कि किसी चीज़ को संज्ञान में ले लेंगे, आप समझ जाएंगे कि उसके बारे में क्या नॉलेज है, क्या इंफॉर्मेशन है ना। बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, आपको पता है कि वो किसी भी चीज़ को देख लेते हैं तो उनके दिमाग में वो इमेज बन जाती है, और उससे रिलेटेड वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो अपने दिमाग में स्कीमा बना लेते हैं, है ना। स्कीमा एक वर्ड आता है, स्कीमा, ठीक है। तो स्कीमा वर्ड जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है एक तरीके की, और नॉलेज होती है। आपको दिख रहा है इंफॉर्मेशन। स्कीमा जो है एक तरीके की इंफॉर्मेशन है, या इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी कैसे कंसीडर कर सकते हैं, जो आपने पहले देख रखी है। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसीडरेशन हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाती है। आप अपने दिमाग में उनसे रिलेटेड इंसिडेंट्स का एक स्कीमा बना लेते हैं, तथा उन्हीं एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस में वो सारी चीज़ें आपके माइंड में कलेक्ट हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ आगे जाकर देखते हैं तो आपको उसको समझने में या डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है ना। जिससे बच्चे के माइंड में ये पता है कि लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं, लड़कों का हेयर स्टाइल ये होता है, लड़कियों की इमेज ये होती है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का स्कीमा है। और स्कीमा क्या है, एक तरीके की नॉलेज होती है और इन्फॉर्मेशन होता है, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आगे वाले काम को करने में हेल्प ले सकते हैं। ये तो हमारी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है कल्चरल ट्रांसमिशन थ्योरी, यानी कि सांस्कृतिक हस्तांतरण थ्योरी। सांस्कृतिक हस्तांतरण थ्योरी में देखिए क्या है कि जो हमारा संस्कार होता है, आपको पता है कि उसको हमको अनुकरण करना होता है। और दूसरी चीज़ आपको पता है कि हमारे संस्कार में मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, टीचर हैं, ये सब कैसे हैं, आपको एक बिहेव के रूप में देखते हैं। जैसे हम अपने क्लास में बैठे हैं
ठीक है। तो जो जैसे मेल टीचर है तो वो लड़कों को ज़्यादा वो कर रहा है, फीमेल टीचर है तो लड़कियों को कम कर रहा है, लड़कों को कम कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि जो सेम लिंग के लोग होते हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं और उनके प्रति हम कैसे प्रमोट होते हैं। जिससे हमारा कंसेप्शन हमारे माइंड में बना हुआ कि लड़कियां हैं तो पिंक कलर ही पहनेंगी, बॉयज़ है तो ब्लू पहनेंगे, बट ऐसा नहीं है अगर देखा जाए तो। और दूसरी चीज़, लड़कों के बारे में बात की जाए अगर कल्चरल चीज़ों में, तो लड़कों के लिए अलग तरीके के कपड़े खरीदे जाएंगे, टॉयज खरीदे जाएंगे, इवन उनका रूम तक अलग तरीके से डेकोरेट होगा। उनके रूम में आप देख सकते हैं लड़कों के रूम में कि जानवर की पिक्स हो सकती हैं, किसी फाइटर की पिक हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट लड़कियों के रूम में डेकोरेटेड आइटम हो सकते हैं, है ना, पिक्चर्स वगैरह हो सकती हैं, फ्लावर की पिक्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं तो शो करती हैं कि वो फेमिनाइन है ना, और लड़की जो शो करते हैं वो मैस्कुलिन। तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कहीं ना कहीं। और इवन देखा जाए तो यहाँ क्योंकि जो बच्चों के खिलौने भी होते हैं उसमें भी कैटेगरीज कर दी जाती हैं कि लड़की है तो उनको हमने डॉल दे दिया है, लड़का है तो हमने उसको कार दे दी है, बंदूक दे दी है, जानवर वगैरह दे दिए हैं, लड़कियां हैं तो किचन सेट दे दिया है, गुड़िया दे दी है। दीज आर दी सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है लेबलिंग थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं नामकरण सिद्धांत। तो नामकरण सिद्धांत में देखिए क्या है कि आपको पता है हम अपने नाम से भी आइडेंटिफाई होते हैं। आपको पता है ना कि लड़कियों के नाम अलग तरीके से लिए जाते हैं, लड़कों के अलग तरीके से लिए जाते हैं। तो ये चीज़ जब हम करीब डेढ़ साल से स्टार्ट होते हैं, 3 साल तक आते हैं, तो आपको पता है कि लोग आपको अपने नाम में भी आइडेंटिफाई करने लगते हैं ना। आपको अपने नाम के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी लड़की को हमने देखा नहीं है और उसका नाम तान्या है, तो हम तान्या नाम सुन के अपने माइंड में क्या परसेप्शन बनाते हैं कि हाँ ये लड़की होगा। मान लीजिए हमने रोहित नाम ले रखा है, तो रोहित से आप क्या समझते हैं ये किसी लड़के का नाम होगा। तो आप नाम की बेसिस पे भी जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है। और ये सोसाइटी में ही इस तरह की स्टीरियोटाइप की इमेज पहले से ही बनी रखी हुई है कि लड़कों का नाम अलग होगा, लड़कियों का नाम अलग होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करके हम इसे अपने व्यवहार में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर आइडेंटिटी था। आप अलग अलग तरीक़ों से अपनी सोसाइटी में पहचाने जाते हैं। नाम की बेसिस पे भी पहचाने जा सकते हैं, जो समाज में एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी पहचाने जा सकते हैं, जो आपकी स्कीमा बन रहा है उसके भी यहाँ पे भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेंडर को, या जेंडर को पहचान सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 थ्योरीज भी बता दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में बताई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बॉय अपने माता की तरफ ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, उसके थ्रू उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। और ये सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल एनालिटिक थ्योरी में बताया था, जो गर्ल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें रहता। ठीक है, तो अब ये जेंडर आइडेंटिटी मेरा खत्म होता है। आई थिंक आपको जेंडर आइडेंटिटी क्लियर हो गया होगा। और ये PDF में मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप देख लीजिएगा जो भी आपको हेल्प हो जाए। ठीक, इसके बाद आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है मैंने। फिर भी इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लोगों तक इसे फॉरवर्ड कीजिए, पहुंचाइए, देखिए, लाइक कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए। और ऐसे पढ़िए कि लोगों को पढ़ा भी सकें, और ऐसे समझिए कि आपको बार बार चीज़ों को रटने की ज़रूरत ना पड़े, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे। साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट।